और लोंडो क्या हालचाल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बारे में, मतलब कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लेवलों के बारे में कि भाई इसमें कौन सा लेवल किसके बाद आता है, क्योंकि भविष्य में जो हमारा ज्ञान है ना वो भी इसी दुनिया में आ जाएगा। इसलिए आपको इसके लेवलों के बारे में जानना चाहिए, मतलब कि आपको इस दुनिया के लेवल के बारे में जान लेना चाहिए। और हाँ, इस दुनिया का हीरो है मूचैन, जिसके नोवेल और एपिसोड में इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में टोटल 13 लेवल है। और भाई साहब, हमारे ज्ञान की दुनिया की तरह ही इसमें भी जो 13वां लेवल है ना, वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और अभी तक उस पर कोई भी नहीं जा पाया। और भाई साहब, उस लेवल पर जाएगा इस दुनिया का हीरो मूचैन। तो शुरुआत करते हैं पहले लेवल से। और हाँ, इस दुनिया में डाउ की नहीं रहती, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियां, ठीक है। लेकिन हम इन्हें आध्यात्मिक या फिर स्पिरिचुअल शक्तियां नहीं, बल्कि शक्तियां ही कहेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश के शब्द ठीक से नहीं बोल पाता। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो भाई, इस दुनिया के पहले लेवल का नाम है आध्यात्मिक अनुभूति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसिंग स्पिरिचुअल। जब हमारे मूचैन को आप देखोगे ना पहली बार इस कहानी में द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, मतलब कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के हीरो को मूचैन को, तो वो इसी लेवल पर होता है। और दूसरे नंबर पर आता है आध्यात्मिक आंदोलन, बोला जाए तो स्पिरिचुअल मूवमेंट। और ये दूसरे नंबर का रैंक है ना, इसमें भी 3 लेवल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें हम पहले लेवल को बोलते हैं इनिशियल फेज, मिड फेज और लेट फेज। मतलब कि जैसे आप मेरी बेटर थ्रू द हेवंस की नोवेल सुनते होगे ना, तो हमारा जहाँ डाउ शैंग लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो मतलब कि डाउ शैंग लेवल पर हर स्टार के बीच 3 फेस होती है, लो, मीडियम, हाई। और फिर इसके बाद अगले स्टार पर पहुंच जाती है, फिर वहां से अभी लो, मीडियम, हाई। तो ऐसा ही इसमें है दूसरे नंबर के लेवल में, द ग्रेट रूलर में, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है आध्यात्मिक घूर्ण, बोला जाए तो स्पिरिचुअल रोटेशन। और इस लेवल पर पहुंचने के बाद जो अपना पीछे है ना, मतलब कि पीठ, उसके पीछे एक चक्र सा बनने लगता है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है आत्मा लेवल, बोला जाए तो स्पिरिट स्टेज। और 5वें नंबर पर आता है स्वर्गीय संगलयन, बोला जाए तो हेवनली फ्यूजन स्टेज। अब इस लेवल को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी में कहूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन चौथा थोड़ा अलग है, क्योंकि कोई भी बंदा चौथे लेवल में पहुंच जाता है ना, तो उसे अगले लेवल के बराबर ही माना जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब 6वें नंबर पर आता है स्वर्णीय परिवर्तन लेवल, बोला जाए तो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल। अब इस लेवल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। बोला जाए तो मतलब कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो लो, मीडियम और हाई। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल फेस, मीडियम फेस और लेट फेस। अब 7वें नंबर पर आता है स्वर्णीय समापन, बोला जाए तो हेवनली कॉम्पिलेशन लेवल। अब इसकी भी 3 भाग होते हैं, वही पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके बाद जो लेवल है ना 8 नंबर से, वो थोड़े हाई लेवल के हैं। मतलब कि जो 8वें नंबर का लेवल है ना, जिसका नाम 3 सॉवरिंग डिजास्टर, हिंदी में बोला जाए तो 3 संप्रभु आपदाएं। अब जो 8वें नंबर का लेवल है ना, जिसे हम 3 सॉवरिंग डिजास्टर कहते हैं, इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब जो पहला लेवल है ना 8वें लेवल का, इसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी डिजास्टर। और दूसरे नंबर पर आता है स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर। और तीसरे नंबर पर आता है स्पिरिट डिजास्टर। अब इस तीसरे लेवल की भी 3 लेवल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। उम्मीद है 8वें लेवल को ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब 9वें नंबर पर आता है सन प्रभु, बोला जाए तो सोवियन स्टेज लेवल। अब 9वें नंबर का लेवल है ना, इसे नो स्टार के रूप में परिवर्तित किया गया है। मतलब कि जैसे बेटर थ्रू द हेवंस में हर लेवल के 9 स्टार होते हैं ना, ऐसा ही ये 9वें लेवल है ना, इसके भी 9 स्टार है। अब 10वें नंबर पर आता है अर्थ सॉवरिंग लेवल। अब इस लेवल है ना, मतलब कि 10वें नंबर का, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। और शुद्ध हिंदी में कहूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा। और हिंदी में कहें तो कमतर, ग्रेटर और अचूक। और इंग्लिश में कहें लोअर, ग्रेटर, परफेक्ट। और भाई साहब, परफेक्ट के बाद होकर बढ़ा जाता है अगले लेवल पर, जिसका नाम है हेवनली सॉवरिंग। मतलब कि 11वें नंबर का लेवल है हेवनली सॉवरिंग लेवल। और भाई साहब, इसी लेवल पर है हमारा जॉन मास्टर याओलाओ। और भाई साहब, मार्शल यूनिवर्स का लिंगडोंग, वो भी इसी लेवल पर है। अब इस लेवल को भी 3 मेन भागों में बांटा गया है। अब इनमें से पहला है स्पिरिट लेवल, दूसरा है इमोर्टल लेवल, बोला जाए तो गॉड लेवल। और भाई साहब, मैं बता दूं कि जो हमारे मास्टर याओलाओ दिखेंगे ना, वो आपको इसी लेवल पर दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मास्टर याओलाओ का यही लेवल है इस एपिसोड में, सॉरी मतलब कि इस कहानी में। अब तीसरे नंबर पर आता है डिवाइन लेवल। और इस डिवाइन लेवल के भी 3 लेवल हैं, लो, मीडियम, हाई। मतलब कि वैसे तो इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन शायद हम इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे भी बुला सकते हैं। और भाई साहब, मैं बता दूं कि जो हमारा ज्ञान है ना, वो भी इसी लेवल के सबसे पीक लेवल पर है। मतलब कि शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो 11वें लेवल के तीसरे लेवल के तीसरे लेवल के पीक लेवल पर। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब 12वें नंबर पर आता है स्थान रखने वाला, बोला जाए तो रैंकल लेवल। अब इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैंने बहुत खोजा भी नहीं, सॉरी मतलब कि छाना भी नहीं करने की कोशिश की, लेकिन भाई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। और भाई साहब, सबसे मतलब कि इस दुनिया का सबसे हाई लेवल है द ग्रेट रूलर, जो कि 13वें नंबर का लेवल है। और भाई साहब, इस लेवल के बाद बंदा पता नहीं कहाँ जाता है। खैर जो
दोस्तों इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन निकालने में मुझे बहुत समय लग गया है, लगभग 3 दिन। हालांकि बना तो सिर्फ मैं 1 घंटे में सकता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन में टाइम लग गया है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहोगे कि नहीं भाई एक बार और सही तरीके से समझाओ सारे लेवलों को, तो अपन ट्राई करेंगे एक बार और न्यू वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फिर क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।